फौरन सलवात। जब पहले हुज्जत का मुमकिन माफ नहीं किया जाता तो आखिरी हुज्जत का मुमकिन कैसे माफ किया जाएगा? जब अल्लामा मजलिसी ने लिखा 6.5 लाख साल की इबादत शैतान की, अज़ाज़ील की, जो शैतान बना, 6.5 लाख, 50-50 बरस के एक सजदे, जब इतने बड़े बड़े सजदे माफ नहीं होते तो जो कोई सजदे करते ही नहीं, सजदे करते नहीं, उनके क्या माफ होंगे? है ना? तो आदम का मुनकिर इब्लीस बना, अज़ाज़ील इब्लीस बना। पहली हुज्जत का मुनकिर इब्लीस बना। इबादत कुछ काम नहीं आई। पता चला अमल सिर्फ ना करिए बल्कि अकीदा भी रखिए। शैतान के पास अमल था, नमाजें थी, अकीदा नहीं था। अकीदतमंद की एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है दूसरे की जिसके पास अकीदा नहीं था। 6.5 लाख साल के सजदे, इबादतें अल्लाह माफ नहीं करता, क्योंकि अगर आदम का मुनकिर माफ नहीं किया जाता तो फिर अली का मुनकिर, अली वलीउल्लाह का मुनकिर कैसे माफ किया जाएगा? खुदावंद आलम ने कहा जब आदम सफीउल्लाह का मुनकिर माफ नहीं किया जाता तो अली वलीउल्लाह का मुनकिर कैसे माफ किया जाएगा? मैं क्या कर रहा हूँ, आप एक नए अंदाज में गदीर सुनिए। जो पहले पढ़ चुका हूँ वो नहीं पढ़ना चाहता, वो तो सबको पता है। पलान सजाए गए, आसमान से नहीं आया पलान, मिंबर नहीं आया, जमीन से नहीं आया, आसिफ बिन बरकिया ने बिल्किस का तख्त मंगाया, ये सब सुन चुके हैं आप लोग, कोई नई बात सुनी। बिल्किस का तख्त मंगाया, क्या हुजूर जो सरदार अंबिया है वो क्या आसमान से मिंबर नहीं मंगा सकते थे? मंगा सकते थे। ये पलान क्यों उतरवाए? और पलान भी उतरवाए, लोग कहते हैं कि फला के पलान उतरवाए जो भागने वाले थे। हम कहेंगे नापाक का जो पलान वो मिंबर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। उम्मे हबीबा जब बाप आया उसका और हुजूर की जगह पर बैठना चाहे तो कहा बाबा उठ जा, ये बिस्तर पाक है, तू नापाक है। तो पलान बनाने के लिए आप मिंबर इस्तेमाल करेंगे, जो भागने वाले थे उनको रोका गया, उनका पलान वैसा नहीं है, बल्कि पाकीज़ा पलान उतारे गए। सलमान के पलान, अम्मार के पलान, मिक़दाद के पलान, अबू ज़र के पलान, हुज़ैफ़ा यमानी के पलान, इससे पाकीज़ा मिंबर बना और उस पे रसूल ने ऐलान विलायत किया। मनवाने तो मैं आया नहीं, सिर्फ पहुंचा। हुजूर को भी ये ऑर्डर था अल्लाह की जानिब से कि पहुंचा दो, खुद ही मान लेंगे जिसके दिल में यौम अलग से आलम अरवा से विलायत अली दिल में उतारी जाती है, वही अली वलीउल्लाह कबूल करता है। वो हर इबादत में अली वलीउल्लाह पढ़ता है, और जो नाफरमान निकलता, गद्दार निकलता, वो अली वलीउल्लाह भूल जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप समझ रहे ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ये सब लोग जो इत्तेहाद करना चाहते हैं, हम इससे भी इत्तेहाद कर लें, उससे भी इत्तेहाद कर लें, तो वो काट देते हैं अली वलीउल्लाह। लेकिन खुदावंद आलम ने हमें इस काबिल बनाया कि अब अली वलीउल्लाह को वाजिब मान सके। और देखें कि हुजूर मस्जिद में थे और एक सहाबी ने उठा और कहने लगा कि जो कुरान मजीद में आए थे सिरात मुस्तकीम ये है कौन? हुजूर ने कहा बैठ जाइए। हत्ता के एक रवायत में 7 मरतबा उठ के पूछता रहा, एक रवायत में 9 मरतबा ये सिरात मुस्तकीम है कौन? तब तक अबू तालिब का लाल नहीं आया था। अबू तालिब का लाल जैसे ही आया, अब रसूल अल्लाह ने फरमाया अब पूछ कि सिरात मुस्तकीम है कौन? सिरात मुस्तकीम है कौन? रसूल अल्लाह ने अबा के दामन से अपनी उंगली को निकाला, कहा बाहाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये अली वलीउल्लाह सिरात मुस्तकीम है। और जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला अपनी बारगाह से तो दरवाजे पे खड़ा हो गया, नहीं जाऊंगा। कहा क्या चाहिए? कहा मुझे ताकत चाहिए और मुझे लंबी उम्र चाहिए ताकि मैं क़यामत तक लोगों को सिरात मुस्तकीम से हटा सकूं।
सिरात मुस्तकीम से शैतान इधर उधर नहीं बैठता, बल्कि जो सिरात मुस्तकीम पर उसके लिए वो बैठता है, रुका रहता है, कभी इसे गुमराह कर दो। अब रसूल अल्लाह ने फरमाया सिरात मुस्तकीम अली है। आपने गौर फरमाया कि सिरात मुस्तकीम पैगंबर इस्लाम की ज़बानी, हदीस की ज़बानी सिरात मुस्तकीम मौला अली है। और शैतान ने कहा मैं सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा, पता चला शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता है। शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का नाम लेना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली बोलता हुआ कुरान है, अली फातिह खैबर है, अली हसनैन का बाबा है, अली जहरा का शौहर है, अली मुबाइले का दूल्हा है। जब हुजूर ने कह दिया अली जिक्र अली का इबादत है, तो अब अल्लाह तक पहुंचते हैं अली के जरिए से। आपको किसी ने बता दिया कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है, दावत ज़ुल-अशीरा में मौला अली ने गवाही दी, तो हम तो नबी को और अल्लाह को पहचान रहे अली के जरिए से। तो अब जहाँ जहाँ इबादत होगी वहाँ अली का जिक्र भी होगा। मैं क्या करूँ? जब हम अल्लाह तक पहुँचते हैं अली के जरिए से, तो अल्लाह हम तक कैसे पहुँचे? अली के जरिए से। और ये गदीर का जश्न ईद गदीर का आगाज है, और मैं जश्न पढ़, लेकिन ये आपके चेहरे उतरे हुए हैं। गदीर के जश्न में चेहरा खिलना चाहिए, खुश होना चाहिए, इत्र लगा के आना चाहिए, खुशबू लगा के आना चाहिए, और जवाब देना चाहिए। जब इंसान एक पढ़ता है कुछ, तो हाथ बुलंद करके जवाब देना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि अली वलीउल्लाह वाजिब हुआ करता है। इश्क हैदर की महक सांस में मिल जाती है, ज़र्फ गहरा तो आवाज बदल जाती है। इश्क हैदर की महक सांस में ढल जाती है, ज़र्फ गहरा हो तो आवाज बदल जाती है। लब पे इस्लाम के हुजूर का नाम आते ही लड़खड़ाती हुई तौहीद समझ जाती है। नारे हैदरी देखिए, ये पलानों का मिंबर बनाया गया, और हुजूर जब पहुंचे हैं गदीर के मैदान के करीब, और जिब्रील अमीन बार बार आते हैं, 3 मरतबा आए जिब्रील अमीन, 3 मरतबा आए। अब मुज़म्मिल नहीं, अब मुदस्सिर नहीं, अब कमली वाला नहीं, बल्कि या अय्युह रसूल। अल्लाह का लहजा बदल गया, अल्लाह का तकल्लुम का मिजाज बदल गया। अब मुज़म्मिल, मुदस्सिर, यासीन, तहाब ये सब नहीं, अब या अय्युह रसूल पहुंचा दे जो अल्लाह की जानिब से आया है, नाजिल हुआ है। पता चला अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई अली की विलायत, और अल्लाह ने हुक्म दिया है अली वलीउल्लाह पढ़ने का। अब जो कोई इसे काटेगा वो यजीद वाला होगा, जो इसे पढ़ेगा वो हुसैन वाला बाबा से बुलान पंजतनी सदवा। जो कोई अली वलीउल्लाह को काट देगा, चाहे वो नमाज से काट दे, चाहे वो आजान से काट दे, तो आप आजान में तो पढ़ रहे, बुला रहे हो अली के नाम से। देखो शैतान पे ऐसे ही करता है, सिरात मुस्तकीम से रोकता है। बुलाते हो अली के नाम से, आजान अकामत हम अली वलीउल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ अल्लाह के सामने खड़े हो गए मुकद्दमे, वहाँ भूल गए। ये गदीर वाले थे, क्योंकि इन्हें पता था हमें शकीफा में जाना है, तो अब गदीर भूल जाएंगे, अब अली वलीउल्लाह भूल जाएंगे। लेकिन जो मोमिन होगा वो अली वलीउल्लाह पढ़ेगा, जो मुनाफिक होगा वो काट देगा। गौर नहीं फरमाया मैंने क्या? मोमिन ही नमाज में भी अली वलीउल्लाह पढ़ेगा। मुझे फतवों की कोई डरता नहीं हूं मैं, ये गुम
ज़कात लूटने वाले फतवा देते हैं। क्या कहने भाई इनसे मैं डरता नहीं हूँ, और मुझे कोई अहले बैत से कुछ कमाना नहीं मुझे, बल्कि अहले बैत पे लगाना है। लेने वाले ना बनो, देने वाले बनो। ये अली वल्लाह को काट के लेने वाले बनते, लेकिन बुलाते अली के नाम पर, सुनाते हैं दूसरी कहानी। ज़कात, खुम्स ये सब दे दो और अली वल्लाह छोड़ दो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अली वल्लाह वाजिब है, अल्लाह कह रहा है गदीर। और ये फतवे अपने पास रखना, उनका कहना भी नहीं। मैं फतवे अली वल्लाह के मुतालिक अगर फतवे आएंगे या आज़ादारी के मुतालिक, तो हम मुज्तहिदी को छोड़ देंगे। आज़ादारी हम बनाएंगे और फतवे पर कोई अमल नहीं करेंगे। सलवा का पढ़े मोहम्मद वाले बनाएंगे, खूनी मातम करेंगे, जंजीर मारेंगे, कमा मारेंगे, खूनी मातम करेंगे, कोई फतवे अमल में नहीं लाएंगे। तो देखिए गदीर का मैदान, या ये रसूल बल्लिग पहुंचा दे। हुजूर रुके, तीसरी मर्तबा है, कहा पहुंचा दे, अब मैं तेरी हिफाजत करूंगा। हुजूर डरते भी थे। तमाम हाजी थे, तमाम नमाजी थे, लेकिन इसमें काफिर भी थे। कुरान मजीद की आयत है, मैं भी वक्त उसमें नहीं, कि काफिर भी थे। पता चला हाजी भी काफिर हो सकता है, नमाजी भी काफिर हो सकता है, रोजा रखने वाला भी काफिर हो सकता है, ज़कात देने वाला भी काफिर हो सकता है, लेकिन अली वल्लाह पढ़ने वाला, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीनन। अब समझ में आया? अगर कोई या अली कह के पुकारे आजान में और बाद में अली को भूल जाए, वो मुनाफिक होता है। और जो नमाज में भी अली वल्लाह पढ़ दे, वो अमीरुल मोमिनीन का मोमिन होता है। लोग कहें कि ये मोमिन है, लेकिन जिसे अमीर कहते ये मेरा मोमिन है, वही मोमिन होगा, वही जन्नत तक जाएगा, वरना खुशबू भी नहीं सुन पाएंगे। 70,000 नबियों की इबादत लेकर आ जा, लेकिन बुक्स अली हो जर्रा बराबर भी, तो जहन्नुम में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। जब ये हदीस सामने है, कुरान कह रहा हुक्म अली वल्लाह, तो क्यों छोड़ देते हो? अब देखिए कि ऊंट फलान कहाँ पे ऊंट पर रहता है, हुजूर ने ऊंट का फलान उतरवाया ना, यानी जितने भी ऊंट थे पाकीज़ा फलानों को उतरवाया, क्योंकि अरब वाले जो है ऊंट के बगैर सवारी करते नहीं। जब जब अरब वाले या दुनिया वाले, कायनात वाले ऊंट देखे, तो उन्हें अली वल्लाह याद आ जाए, कदीर याद आ जाए। पता चला कदीर वाले और होते हैं, सकीफा वाले और होते हैं, रहमान वाले और होते हैं, शैतान वाले। आवाज़े बुलंद सलवात। बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर इसका आगाज हो जाएगा महफिल का। देखिए हुजूर ने ऊंट को क्यों चुना, क्योंकि हुजूर देख रहे थे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। ऊंट पर बैठ कौन कौन आने वाला अली के मुकाबिल में, अली के खिलाफ। लो आज से मैं फैसला कर दूं कि अगर कोई भी ऊंट पर बैठ के आ जाए अली के मुकाबले में, अली वल्लाह नहीं छोड़ना। कोई भी आ जाए, या जमल में आ जाए या सिफ़ीन में आ जाए, और अली का कातिल भी जमल या सिफ़ीन में छुपा हुआ है। अब हुजूर ने मिंबर बनाया और खुतबा दिया, 3.5 घंटे का खुतबा, खुतबा गदीर। हुजूर खुतबा दे रहे हैं। अब यहाँ माइक लगा, इतने थोड़े लोग बैठे हुए, कितने गिनती के 50 लोग मिसाल के तौर पर, और वहां पे 1.25 लाख हाजी, 1.25 लाख नमाजी। किसी ने ये नहीं किया कि हुजूर मुझे सुनने में नहीं आ रहा है, किसी ने एक ने नहीं कहा कि आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ, बड़ी मजलिस हो और कहीं पे आवाज ना पहुंचे तो लोग आवाज देते, यहाँ आवाज नहीं आ रही।
गदीर के मैदान में किसी 1.25 लाख साहबी, 1.25 लाख किसी एक ने नहीं कहा कि खुतबे की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। हुजूर ने निज़ाम शमशी को रोक दिया, निज़ाम कमरी को रोक दिया अली के ऐलान पर, और एक लम्हा रुक गया जिस तरह ऊंट के गले में घंटी बजना रुक जाती थी। अब समझ में आया आलिया बीबी ने खुतबा किस तरह दिया था। आलिया बीबी ने ऊंट खामोश हो गए, ऊंट के गले की घंटी रुक गई, कायनात रुक गई। किस तरह, जिस तरह मेराज में निजाम कायनात रुक चुका था, उसी तरह गदीर में निजाम कायनात रुक चुका था। क्योंकि मेराज में भी एक हाथ था, गदीर में भी हाथ को बुलंद करने का मंसूब था। और नारे बस एक नुक्ता आप सुनिए, फिर तो गदीर तो पढ़ती जाए तो कम से कम 5 अशरे हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाए, गदीर खत्म न हो। गदीर का प्रोग्राम आगाज हो रहा है और ये तकरीर चल रही है। देखिए, एक मर्तबा मक्के में कहत पड़ा और हर कबीला अपने अपने बुत को उठा के लेके आया कि हम सहरा में जाएंगे, मैदान में जाएंगे, बुतों को रखेंगे और बुत से फरियाद करेंगे बारिश बरसा दे। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है क्योंकि बारिश रहमत है, हाँ, और बारिश में बारिश नहीं हो रही, कहत बढ़ गया, जानवर मर रहे हैं, पानी नहीं है पीने को, तो हुजूर से फरियाद करेंगे, अपने बुतों से फरियाद करेंगे। एक एक कबीले का एक एक बुत आता था। जो कबीला गरीब होता था उसका बुत भी गरीब होता था, मैं प्यास कर रहा हूं। जो कबीला अमीर होता था उसका बुत भी सोने चांदी का होता था। गरीबों का बुत तुराब का बना होता था, मैं प्यास कर रहा हूं। तुराब का मट्टी का बना होता था। सबने अपने बुतों को लाया और फरियाद की 3 दिन तक बारिश नहीं बरसी। अब लोगों की नजर थी कि अबू तालिब के घर से कौन आएगा, बनी हाशिम कबीले से कौन आए, कौन सा बुत लेके आएंगे। एक मर्तबा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठाया, खाने काबा के पास आए। खाने काबा के पास हुजूर का हाथ बुलंद करके दुआ की, बारिश बरस गई। अल्लाह ने कहा जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ऐ अबू तालिब, आज तुमने मेरे हबीब का हाथ बुलंद किया, मैं गदीर का मैदान होगा, 1.25 लाख का मटका होगा, मरदूद तो बोला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐसा नहीं है जानी मोहतरम, क्योंकि एक जाकिर मेहनत करता है, चाहे छोटा जाकिर हो चाहे बड़ा जाकिर। मौला अली की नजर में सभी बड़े हैं, सभी अकबर है, कोई असगर नहीं है यहाँ पे मौला अली की नजर में। अब लोगों की नजर और है कि खुदावंद आलम तमाम सामीन एक नारा लगेगा, हैदरी नारा, जो यहाँ से लेकर गदीर के मैदान तक जाएगा, गदीर के मैदान से मदीने जाएगा, मदीने से लेकर खाने काबा तक जाएगा, खाने काबा से लेकर जन्नतुल बकी तक जाएगा, फातिमा ज़हरा की बारगाह में जाएगा, नजफ मौला अली की बारगाह में जाएगा। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। सलवात भी पढ़िए मोहम्मद। खुदावंद आलम इस मजीद सी बात को कबूल फरमा ले। अब में से हज उम्र ज़ियारत की मुतमन्नी हरमैन शरफत की बिलतान की ज़ियारत से नवाज दे। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर करार के चाहने वाले बतों की जान माल हो तो आबरू औलाद की हिफाजत फरमा दे। हमारे इमाम ज़माने को ज़हूर अता फरमा दे। उनकी आवाज़ में अंसार मुश्किल एक सूरह फातिमा ज़रीना बिनते अहमद करीम शिनाज़ी जनाब से पढ़ दें। ये बदो हुई है अहदिना सिरातल मुस्तकीम व सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मग़सूब ये जश्न ईद गदीर इदारा शाइख वतन मुमरा की जानिब से आज से नहीं कम से कम 20 बरस हो गए, हमें 15-20 बरस हो गए मुसलसल अली की विलायत का ऐलान करके पहुंचाते हैं हम कि हर सुबह नए दिन की शुरुआत होती है। किसी अपने से बात हो तो खास होती,
ہر صبح نئے دن کی شروعات ہوتی ہے، کسی اپنے سے بات تو خاص ہوتی، ہنس کے پیار سے یا علی مدد کہیے تو پورا دن خوشیاں اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ نعرے حیدری۔ میں پہلا شاعر آپ کے سامنے سلموں کو بلانا چاہتا ہوں۔ مرتضیٰ سلموں آئیں اور علی کی ولایت کا اعلان کریں۔ آپ ان کا استقبال ایک درود شریف کے ساتھ کریں۔ हेडफोन निकाल लो, खाली माइक बंद। कोई चीज है तो बांध दो। हेलो हेलो, कोई चीज है तो बांध दो। हाँ, एक धागा दे दीजिए। नमाजी तो आएंगे। अरे सर आप भी आइए। अरे रबा बन जाए ना। हेलो मोहम्मद बावले मोहम्मद सरवार आपको मुबारक। एकदम करीब लेके पढ़ना बंद है क्या? ये डायरेक्ट करना पे लाइए ना उसको। बड़ा वाला चालू पीछे होता है ऑटो के साथ पहना दीजिए उसको। छोटा माइक पे उसको मार्क नहीं नहीं बस पहला ठीक है, दीजिए। आवाज नहीं, आवाज नहीं। आवाज नहीं पहना नहीं पड़ेगा।